मित्रों, हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। कहते हैं कि हर युग की अपनी अपनी खासियत है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो युगों के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल ज्ञान भक्ति चैनल पर। दोस्तों, सतयुग में सभी इंसानों का एक ही धर्म होता था। वह धर्म था, इंसान में कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी। सभी एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहा करते थे। इस युग में किसी भी आदमी को कोई भी बीमारी नहीं होती थी। इंसान अपनी सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता था। कोई भी किसी में बुराई नहीं निकालता था। इतना ही नहीं, इस युग में व्यक्ति कभी दुखी नहीं होते थे और ना ही उनकी आंखों से आंसू आते थे। और इस युग में ना तो किसी को अहंकार होता था और ना ही किसी तरह की बुराई। और इस युग में व्यक्ति आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे, बल्कि प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहते थे। वही लिंग पुराण में जिक्र मिलता है। दोस्तों, इस युग के आदि बड़े ही फुर्तीले होते थे। उनमें किसी भी तरह का आलस नहीं होता था। तथा इस युग के इंसानों की सबसे बड़ी खास बात यह हुआ करती थी कि ना तो किसी से बराबरी, ना ही किसी से चुगली और ना ही कोई खुद को दूसरों से ताकतवर समझता था। सतयुग में सभी आदमी अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। इस युग में पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं था। सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा, शास्त्र, कला जैसे इलाकों में एक तरह से मौका दिया जाता था। इस युग में इंसान की लंबाई 32 फुट हुआ करती थी और अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग कर सकते थे। मित्रों, इस युग में इंसान अपने कर्तव्यों का पालन तो करता था, लेकिन आदमी अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख पाते थे। त्रेतायुग में व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की भावना ने जन्म ले लिया था। इस युग में व्यक्ति दूसरों की चुगली करना, जलन की भावना रखने लगा था। हाँ, लेकिन ऐसे इंसानों की संख्या काफी कम होती थी। इस युग के समय में वर्णाश्रम के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बंटना शुरू हो गया था। पुराणों की माने तो इस युग में इंसानों की उम्र केवल 10,000 साल होती थी और इस युग की काल अवधि तकरीबन 12,96,000 साल होती थी। इस युग के खत्म होते ही द्वापर युग की शुरुआत हो गई थी। द्वापर युग से मनुष्य के लक्षण ऐसे होते हैं। लिंग पुराण के मुताबिक इस युग में इंसान अपने कर्तव्यों से पीछे भागने लगता था, यानी वह पूरी तरह स्वार्थी होने लगा। इस युग में इंसान अपनी खुशी को पाने के लिए बुराई का रास्ता चुनता था और अधर्म करने लगता था। इस युग की बढ़ती कलवती में इंसान के अंदर काम, क्रोध, जलन जैसे अवगुण सामान्य होने लगे थे। इस युग में लोगों की पहचान काम से नहीं बल्कि जाति से की जाती थी। यानी इस युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र की संतानें शूद्र ही कहलाती थीं। द्वापर युग में इंसान की उम्र 1000 साल हुआ करती थी और इस युग की काल अवधि 864 साल होती थी। इस युग के खत्म होने पर ही कलयुग की शुरुआत हुई थी। अब जानते हैं युग बदलने के साथ साथ आदमी में भी बदलाव क्या होते थे। मित्रों, दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैर होते थे, जो त्रेतायुग में 3 और द्वापर युग में 2 और कलयुग में केवल 1 पैर रह जाता है, जिसकी वजह से आदमी ने युग के हिसाब से काम, क्रोध, क्लेश, शारीरिक बीमारी और बराबरी बढ़ने लगती है। इस वजह से वेद शास्त्रों को आदमी छोड़ने लगता है। कलयुग में आदमी अधर्मी, दुराचारी, क्रोधी और अल्प बुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कामों को पीछे छोड़ देते हैं, जैसे कि ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करते हैं और लोग जब तब को चंद रुपयों के लिए बेच देते हैं। कलयुग की स्त्री हो या पुरुष, कोई भी एक दूसरे की इज्जत नहीं करता। इसके साथ ही स्वार्थ बढ़ने की वजह से हत्या, चोरी, बलात्कार जैसी चीजें होने लगती हैं। जिस समय ऐसा होने लगा तो उस समय धरती का रंग बदल जाएगा, क्योंकि उस समय आदमी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और उस समय धरती पर बस खून की नदियां ही बहेंगी। वहीं शास्त्रों के हिसाब से आने वाले समय में धरती पर ऐसे आदमी का जन्म होने वाला है जो बहुत तरह के पाप कर चुके होंगे। आज के समय में आप जो भी हालत देख रहे हैं, इस दुनिया में इससे भी बदतर देखने को मिलेंगे। आज के समय में जो भी हो रहा है वह पुराणों के अनुसार ही हो रहा है। और इस युग में आदमी की लंबाई 5 से 7 फुट और उम्र 70 से 80 साल रह गई है।
कलयुग के बारे में पहले से ही ब्रह्मा पुराण में जानकारी दी गई है कि इस युग में आदमी की उम्र बस 12 साल ही रह जाएगी। तो दोस्तों, अगर हमें जीवन को सुरक्षित करना है तो पुराणों के अनुसार ही व्यवहार करना पड़ेगा, नहीं तो मनुष्य जाति को इस पृथ्वी से विहीन होना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।